जीवन में बहुत कुछ याद रखते हैं और बहुत कुछ भूल जाते हैं। कुछ हमारी स्मृति में बना रहता है और कुछ विस्मृत हो जाता है। ये जीवन का चक्र है। हमें क्या भूलना चाहिए और क्या नहीं भूलना चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। दो बातें जीवन में कभी नहीं भूलनी है आपको। दो बातें कभी भूलनी ही है, नेवर फॉरगेट। दो बातें ये जीवन में कभी भी आप भूलना नहीं, अगर अपने आप को सही मार्ग और सही दिशा में ले जाना चाहते। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक ईश्वर, गॉड, और दूसरी डेथ यानी मृत्यु। दो बातों को भूले मत, दो बातों को भूली मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। जीवन में हमेशा याद रखना कि मुझे मरना भी है, आई हैव टू डाई। इसको जीवन में कभी विस्मृत नहीं करना। और कुछ भूले तो आप भूल जाएं, लेकिन ये दो बातें आपको भूलनी नहीं है। इन दो को प्रातःकाल उठ के याद किया करो। एक, मौत को, नेवर फॉरगेट। और आप भूल भी जाओ तो अंतर क्या पड़ेगा? आपके भूलने से मौत नहीं आएगी, वो फिर भी आएगी। मौत से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मुझे एक कथा स्मरण याद आ रही है। एक बार यमराज भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे महाराज, वहां भगवान के पास मिलने जाने से पहले उनकी दृष्टि दो लोगों पर पड़ी जो भगवान के कक्ष के बाहर बैठे थे। एक भगवान का वाहन गरुड़ और दूसरा वहां एक कबूतर बैठा था। यमराज की दृष्टि दोनों पर पड़ी, दोनों को देखा। अब गरुड़ तो भगवान का वाहन है, रोज कितने लोग मिलने आते हैं, क्या अंतर पड़ता है, कोई चिंता नहीं। लेकिन कबूतर घबरा गया, कांपने लगा कि अब यम की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचने वाला नहीं हूं।
जब उस कबूतर को गरुड़ ने कांपते हुए देखा तो गरुड़ कहने लगा, तू कांप क्यों रहा है, तुझे शिवरिंग क्यों हो रही? कहने लगा, ये यम की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, अब मैं बचने वाला नहीं, मेरी मौत निश्चित है। एक तो भगवान का वाहन, सबसे तेज गति। कहने लगे, चिंता नहीं कर, तू मेरे पास है, मैं तुझको ऐसी जगह ले जाके छोड़ूंगा कि जहां यम की दृष्टि भी नहीं पहुंच पाती तो यम क्या पहुंचेगा। बैठ मेरी पीठ के ऊपर। गरुड़ ने उस कबूतर को अपनी पीठ के ऊपर बिठाया और महाराज लेके उड़ चला। उड़ते उड़ते एक बहुत दूर ऐसा टापू, निर्जन प्रदेश, वहां लाके उतार दिया और कहने लगा, आप निश्चिंत होके बैठ, यहां यम को आने में भी एक युग बीत जाए। वापिस अपने स्थान पर आकर गरुड़ बैठ गया। यमराज को भगवान से जो कार्य था उसने पूर्ण किया। और महाराज पूर्ण करके जैसे ही वापिस पहुंचे, और वापस अभी बैठे ही थे कि यमराज अंदर से बाहर निकले। देखा कबूतर है नहीं है और गरुड़ है, तो गरुड़ की ओर देख के यमराज मुस्कुराए। गरुड़ कहने लगा कि तुम मुस्कुराए क्यों मुझे देख के? और इधर उधर देख रहे हो, वो कबूतर नजर नहीं आ रहा। जाते हुए तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ गई थी, उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन मैं उसे इतनी दूर छोड़ आया, अब आप जल्दी से वहां पहुंच नहीं पाओगे। यम कहता है, मैं तेरी ओर देख के इसलिए मुस्कुराया कि मैं तुझे धन्यवाद कर रहा हूं, तेरा थैंक यू कर रहा हूं। तूने मेरा काम बड़ा सरल कर दिया। जब मैं अंदर गया और कबूतर को वहां बैठे देखा तो मैंने सोचा कि इसकी मृत्यु तो यहां से लाखों किलोमीटर दूर उस स्थान पर लिखी है और इसका समय भी निकट आ रहा है। ये मरेगा कैसे, वहां पहुंचेगा कैसे? इस कबूतर के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है, ये इतनी गति से उड़ नहीं सकता कि वहां पहुंच जाए। और मैं तुझे थैंक यू इसलिए कर रहा हूं, धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि तूने मेरा काम बहुत सरल कर दिया। अब उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु आपके पास चलकर नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, स्मरण रखना कि जहां आपकी मृत्यु लिखी है आप वहां चलकर पहुंच जाए। इसलिए मृत्यु को भूलना नहीं कभी। और भगवान, हम सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी मौका नहीं है, अभी मूड नहीं है। सबसे बड़े रोग क्या हो गया आजकल लोगों को कि अभी मेरा मूड नहीं है, और इसी में समय निकल जाएगा। कब आके काल दबाले का पता नहीं। और महाराज हम एक और सत्य घटना आपको बता रहे, हमने स्वयं देखी। बहुत पुरानी बात है। दो व्यक्ति स्कूटर से कहीं जा रहे थे, स्कूटर खराब हुआ, वहीं सड़क किनारे उन्होंने रोका, स्कूटर का बोनट उतार के
उसका प्लग खोल के साफ करने लगे कि शायद इसमें कचरा आ गया। जब हमने देखा तो हम जा रहे थे, हम नहीं रुके वहां। भाई क्या बात है, क्या परेशानी हो गई? कहते कुछ नहीं स्वामी जी, इसमें कचरा आ गया, साफ कर रहे थे और हम बात ही कर रहे तो ऊपर देखा आकाश में एक चील उड़ती जा रही थी। उस चील के मुंह से कुछ छूटा और बिल्कुल उस व्यक्ति के एकदम पास आके गिरा। वो और कुछ नहीं, एक महाराज सर्प था जिसको वो चील उठा के ले जा रहे थे। जैसे ही वो सर्प नीचे गिरा, एकदम से उस व्यक्ति पर जो स्कूटर का प्लग साफ कर रहा उसने डसा और इतना विषैला सब था महाराज, वो वहीं तड़पने लग पड़ा। हम कुछ समझ पाते इससे पहले उसने दम भी तोड़ दिया और घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय वो चील आकाश से फिर नीचे आई, झपट्टा मारा और उस सर्प को मुख में डाल के फिर उड़ गई। हमने कहा वाह रे भगवान तेरी माया, इसका स्कूटर यहीं खराब होना था। चील के मुंह से उड़ते हुए वो सर्प यहीं गिरना था, उसने इसी व्यक्ति को डसना था। आप कहीं भी चले जाओ, मौत से बच नहीं पाओगे और भगवान हर समय आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए इन दो बातों को कभी भी जीवन में आपने भूलना नहीं है। भूलने की बीमारी हो गई है। एक बार हमने सुना महाराज 3 महिलाएं आपस में चर्चा कर रही और कह रही मेरे पति बड़े भुलक्कड़ है, मेरे पति बड़े भुलक्कड़ है, मेरे पति बड़े भुलक्कड़ है। सब अपने अपने पति की क्वालिटीज गिना रही। निर्णय नहीं हो रहा कि किसके पति ज्यादा भुलक्कड़ है। अब तीनों में बहस चल रही महाराज और हम सुन रहे। पहली कहती है कि मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ हैं कि बाजार सब्जी लेने जाते हैं, घर से लेने गए टमाटर तो लेके भिंडी आ गए या आलू आ गए और मैं तो परेशान हो गई। दूसरी कहती कोई बात नहीं, सब्जी आती है ना, एक नहीं बनी दूसरी बन जाएगी, लेकिन मेरे पति तो तेरे पति से बहुत आगे है। किसी आगे है, क्या आगे हैं? कहने लगी बहन हद हो गई। उस दिन बिल्कुल भीगे हुए घर आए और बाहर से आवाज लगाते हैं कि भाग्यवान मैं आज अपना छाता ले जाना भूल गया दफ्तर। मैं कहा वो तो दिख ही रहा है आप भीगे हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको याद कैसे आई? कहते हैं घर आके जब मैंने हाथ ऊपर किया ना कि छाता बंद करूं तो देखो छाता तो है ही नहीं। अब तीसरी कहती है कि तुम दोनों के पति से ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ है। कहते वो कैसे? कहते हैं एक दिन शाम को वो बाजार से गुजर रहे थे और मैं भी वहीं उसी बाजार में थी, तो मैं निकट गई कि पतिदेव हैं और महाराज उन्होंने मेरी ओर देखा चश्मे से, लेकिन कोई हेलो हाय नहीं, कोई बुलाया नहीं। चश्मा उतारा, चश्मा साफ किया, धूल हटाई, फिर लगाया, कुछ नहीं दिखा। शायद चश्मे पे ज्यादा धूल आ गई। फिर फूंक मार के उसको अच्छे से साफ किया और मेरी ओर देख के कहने लगे बहन जी लगता है आपको कहीं देखा है। ये हास्य कथा नहीं है। हमने कहा कि आप तीनों ही छोड़ दो। हमारे पास तो ऐसे अनेक भुलक्कड़ हैं जो ये सभी जानते हैं कि मृत्यु आनी है, आएगी, लेकिन उसको भुला के भूल के बैठे। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान।
और दो बातें याद रखनी है। दो को कभी भूलना नहीं। दो भूलने वाली और दो याद करने वाली बताते हैं। दो को याद कर लो, दो को भूल जाओ। दो बातों को कभी भी विस्मरण नहीं करना है। कल पर नहीं टालना है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। दो व्यक्तियों को कभी नाराज नहीं करना। दो व्यक्तियों को कभी भी नाराज नहीं करना। कौन कौन से? एक डॉक्टर और एक भगवान। डॉक्टर को नाराज नहीं करना, भगवान को नाराज नहीं करना। डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के पास आपको भेज देगा, और भगवान नाराज हो गया तो डॉक्टर के पास आपको भेज देगा, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि दोनों नाराज ना हो। डॉक्टर कौन? वेद। वेद कौन है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। अपने गुरु को नाराज नहीं करना। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा नर अंध हैं, कबीरा नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। डॉक्टर नाराज नहीं करना, भगवान नाराज नहीं करना, गुरु नाराज नहीं करना, अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज नहीं करना, अगर जीवन सुखमय बिताना चाहते हो। दो को भूलना नहीं, दो को नाराज नहीं करना। और अंतिम बात आपको बता रहा हूं, दो को याद नहीं रखना। अंत में कह रहा हूं, दो याद नहीं रखना, उनको बिल्कुल भूल जाना, उनकी स्मृति नहीं रहे। किसको किसको भूलना है? जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, जिसने आपको पीड़ा दी, भूल जाओ। प्रारब्ध था, हो गया। यदि आप नहीं भूलेंगे तो वो तो पीड़ा देके मुक्त हो गया, लेकिन वो पीड़ा आपको रोज उसको स्मरण कर करके रोज नए सिरे से नया घाव देती रहे। किसी को आपने कुछ मदद की, कोई सहायता की, कोई धन दिया और उसने लौटाया नहीं, भूल जाओ। नहीं तो उसको स्मरण कर करके बेमतलब में दुख का ब्याज आपको मिलता रहेगा। क्या क्या भूलना है, क्या क्या याद रखना है, नोट कर लो इसको। नेकी कर दरिया में डाल। किसी का उपकार किया तो बस कर दिया, बात खत्म। उसकी अपेक्षा नहीं करो। अगर आप रिटर्न में चाहोगे, उसकी वापसी चाहोगे, अपेक्षा करोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। वो वस्तु तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन दुख जरूर मिलेगा।
किसी ने पीड़ा पहुंचाई, भूल जाओ। किसी ने दुख दिया, भूल जाओ। और आपने किसी को कुछ दिया, उसको भी भूल जाओ। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। छोटा बनना सीखो, बड़ा मत बनो। कभी आपने बड़ा खाया? बाजार में अनेक प्रकार के बड़े मिलते हैं। आलू बड़ा, सांभर बड़ा, दही बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, खाए है ना आपने? कभी कभी जब अवसर मिला खा लिया, लेकिन महाराज एक बड़ा सर्वत्र मिलता है, हर जगह मिलता है और सबसे ज्यादा बिकता है। पता नहीं आपने खाया या नहीं खाया, जरूर खाया होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। मैंने गिनाया है आपको, दही बड़ा, आलू बड़ा, सांभर बड़ा, मिर्ची बड़ा, और भी कई प्रकार के बड़े खाए होंगे। लेकिन ये बड़ा जो सबसे ज्यादा सर्वत्र व्याप्त है और सब इसको बड़े चाव से खाते हैं और सबसे अधिक इसी से दुखी हैं, इसको भी आपको भूल जाना है। ये कौन सा बड़ा है? हम किसी का कोई हित करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई छोटी सी भी उपलब्धि पा लेते हैं तो मैं करते रहते। जैसे बकरी करती है उसी तरह हमारा भी हर जगह गाते फिरते, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बकरी की तरह मैं करते रहते। सबसे खतरनाक बड़ा मैं बड़ा, और आजकल इसका प्रचलन बहुत हो गया। भूल जाओ, मैं बड़ा नहीं। रावण मरता नहीं अगर ये मैं बड़ा छोड़ देता। उसकी मृत्यु का एक ही कारण, दो बातें पुनः स्मरण करा रहा हूं, भूलनी नहीं है, भगवान और मृत्यु। दो को नाराज नहीं करना है। डॉक्टर और सदगुरु, दो बातें भूल जानी है, विस्मृत कर देने हैं। किसी का उपकार किया, हित किया, किसी को कोई मदद पहुंचाई, भूल जाओ। मेरे द्वारा ये हुआ, उसने मेरा कोई हित नहीं किया, मेरा दिया हुआ लुटाया नहीं, भूल जाओ अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो। जीवन में बस ये दो आप फॉलो कर लोगे, इन दो का अनुसरण करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया और आपको दुख के स्थान पर आनंद और शांति ही प्राप्त होगी।